वेलकम बैक गाइस। तो पिछली वीडियो में देखा कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक इनपुट देते थे कि a=6 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं न्यू फाइल पे जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे lecture5.cpp, तो यहाँ पर जब हम हैश इंक्लूड करके अपनी एक फाइल इंक्लूड करेंगे एंड यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन एंड कर्ली ब्रेस। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करी है iostream। तो iostream का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ बिट्स। इनपुट का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट कराते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारे इस सिस्टम के थ्रू हमारी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होती है और हमारा जो कोड है वो उस इनपुट के साथ प्रोसेस करके हमें रिजल्ट शो करता है, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ int num करके। तो यहाँ पर जो मैं int num बनाता हूँ, तो int num हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी मैंने अभी तो कोई वैल्यू ही डिक्लेयर नहीं करी है। इसकी इनपुट जो है वो मैं यूज़र से दिलवाना चाहता हूँ, तो वो कैसे मैं यूज़र से दिलवा सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है cin। cin हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका काम होता है कि वो यूज़र से इनपुट ले सकता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा cout का मतलब होता है कि वो उस चीज़ को प्रिंट करवाता है डिस्प्ले के ऊपर, और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो मैंने आपको पहले भी बताया इंसर्शन ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ टेल द वैल्यू ऑफ नम, तो ये मैं यूज़र से बोल रहा हूँ कि वो हमें इसकी वैल्यू बताए। तो यहाँ पर मैं cin लगाऊंगा और इस ग्रेटर देन के साइन को लगाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि इसे हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मैं यहाँ पर एक बार कमेंट भी कर देता हूँ कि इसे हम बोलते हैं दिस इज इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पर कंट्रोल/ दबा के इसको हम कमेंट आउट करेंगे और हमारे पास ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ cin num, तो इसका मतलब कि आप हमें num की इनपुट दीजिए। तो यहाँ पर रिटर्न 0 लिख के हम अपना कोड जो है उसको क्लोज करेंगे। रिटर्न 0 लगाया और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि मैंने num की कोई भी वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करी है और ये हमें num की वैल्यू है उसको पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू असाइन कराऊंगा 56 और ये यहाँ पर सक्सेसफुली स्टोर हो चुकी है। तो इसको प्रिंट भी हम एक बार करा के देख लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है हम cout की वैल्यू को प्रिंट करवा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ num इज़। तो जैसे हम रन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 89 यहाँ पर इनपुट करवाया तो एंटर दबाने पर हमारे पास 89 ही वैल्यू प्रिंट होकर आ चुकी है। तो ये थे हमारे इनपुट कराने का तरीका। तो इसको हम अपने फ्यूचर कोड्स में यूज़ करेंगे, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये काम पे आएगा। तो अगली वीडियो हम देखेंगे कि हम कैसे ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, हम इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में जान रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।